दोस्तों, अगर आपके अंदर हुनर है वो कभी आपको हारने नहीं देगा। हुनर पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, जब अपनों ने कहा कि हुनर नहीं है तुम में, अब गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। बड़ी ही बेदर्दी से तोड़ा दिल को तुमने, मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। बहरहाल ये तो एक शेर था, लेकिन संडे की कहानी हुनर पर है। और अगर आपके अंदर हुनर है ना, तो दो बातें जरूर होती हैं आपके साथ। एक, आपका रेलेवेंस हमेशा बना रहता है, यानी आप आउट ऑफ द वर्ल्ड कभी नहीं होते हैं, हमेशा आपका रेलेवेंस रहेगा। दूसरा, आप कभी बोर नहीं होंगे या फिर कभी अकेला महसूस नहीं फील करेंगे, क्योंकि हमेशा आपके अंदर हुनर है तो रास्ते कई सारे ऑन रहेंगे या ओपन रहते हैं। तो ये आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत होती है। तो संडे का दिन है और हुनर पर मैं आपको कहानी बताती हूँ आज। मुंशी प्रेमचंद बचपन से उनकी कहानियां सुनते आ रहे हैं। हुनर पर ही उन्होंने एक कहानी मैंने स्कूल में पढ़ी थी, मंत्र, और वो कहानी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आई एम श्योर आपने भी पढ़ी होगी, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। बेशक ये कहानी अलग अलग तौर पे सबक देती है, लेकिन हुनर को लेकर भी एक बहुत बड़ा सबक देती है कि आपके अंदर अगर हुनर है तो आप आगे ही बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाते हैं। तो इस कहानी में किरदार आपको पता है, एक डॉक्टर चड्ढा हुआ करते थे, बहुत ही नामी डॉक्टर रहे शहर के। और एक झोपड़ी में कुछ दूर पर, कुछ किलोमीटर दूर, एक झोपड़ी में एक बूढ़ा गरीब व्यक्ति रहता था और अपने परिवार के साथ रहता था। अब इस बूढ़े व्यक्ति का जो बेटा था वो बहुत बीमार रहता था, और इतना बीमार था कि उसको अगर डॉक्टर नहीं बचाए तो वो नहीं बच पाता। ये बूढ़ा व्यक्ति उन डॉक्टर चड्ढा के पास गया, शाम के वक्त गया और कहा कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे बेटे को देख लीजिए, आप नहीं देखेंगे तो वो मर जाएगा। डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि मैं इस समय क्लाइंट नहीं देखता हूँ, आप घर चले जाइए, आप कल आइएगा, मैं अभी गोल्फ खेलने जा रहा हूँ। उसने बहुत मिन्नतें की, उस गरीब आदमी ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने, कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे बेटे को देख लीजिए, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। डॉक्टर साहब नहीं सुने, सारी मिन्नतें उसकी फेल रहीं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ गए और गोल्फ खेलने चले गए। उसी रात में इस बूढ़े व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का बेटा मर गया। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ जाती है, मामला थोड़ा कई साल आगे बढ़ा। डॉक्टर चड्ढा के बेटे का जन्मदिन रहा, बड़ी सी पार्टी रखी गई, नामी गिरामी लोगों को बुलाया गया क्योंकि नामी डॉक्टर रहे। और इस बेटे को, डॉक्टर साहब के बेटे को, सांपों का बहुत शौक था। और सांपों का शौक था तो सांपों से जुड़ी हुई विद्या या उसको लेकर जो अध्ययन होता था ये करता था। सांप भी अपने घर में रखे हुए थे। अब बेटे का जन्मदिन था तो दोस्त भी आए। दोस्तों ने कहा कि भाई तुम अपने सांप दिखाओ, तो बेटे ने कहा कि चलो ठीक है मैं दिखाता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस में बेटे ने इन सांपों को अपनी गर्दन पर भी लपेट लिया और कहा कि देखो मैं इसकी गर्दन दबाऊंगा, इस सांप कैसे मुंह खोलेगा, मेरे इशारे पर काम करेगा। हुआ यही, लेकिन आशंका जो थी वो हो गया। इस सांप ने इस बेटे को, डॉक्टर साहब के बेटे को, डॉक्टर चड्ढा के बेटे को काट लिया, डस लिया और जहर फैलना शुरू हो गया। एक जानने वाला था डॉक्टर साहब के, उसने कहा कि मैं पास में एक व्यक्ति को जानता हूँ, बूढ़े व्यक्ति को, वो मंत्र विद्या जानता है, वो आपके बेटे को ठीक कर सकता है। अब ये बूढ़ा व्यक्ति जिसके बेटे को डॉक्टर साहब ने बचाया नहीं, ये बूढ़ा व्यक्ति के पास उसका जानने वाला गया डॉक्टर साहब के और कहा कि तुम चलो। इसको अंदर मन में ये भरा हुआ था कि मेरे बेटे को तो उसने बचाया नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों उनके बेटे को बचाने जाऊं। उसके बाद इसका दिमाग कुछ और कह रहा था, दिल कुछ और कह रहा था। दिमाग कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रतिशोध है, मेरे बेटे को इसने नहीं बचाया। लेकिन दिल ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब की क्या गलती, ये बेटे की क्या गलती है, गलती तो डॉक्टर की है, उसने मेरे बेटे को नहीं देखा। तो फिर उसके बाद उसने दिल की सुनी इस भगत आदमी ने, इस जो बूढ़े व्यक्ति ने, और वो चला गया। लेकिन उसकी बीवी ने बहुत मना किया कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। फिर भी उसने दिल की सुनते हुए वो गया, डॉक्टर साहब के पास गया। हालांकि उस समय भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मंत्र विद्या से कुछ नहीं होता, झाड़ फूक से कुछ नहीं होता, आप मेरे बेटे को अगर बचा सकते हैं तो देखिए। उसके बाद इसने पूरी कोशिश की, बहुत सारी बाल्टियां पानी की डाली गई, बहुत पानी फेंका गया। हर बाल्टी पानी फेंकने के साथ मंत्र पढ़े गए इस व्यक्ति के जरिए, इस बूढ़े व्यक्ति के जरिए। और फिर अंततः हुआ ये कि जो बेटा है वो होश में आ गया डॉक्टर साहब के। और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी इस बूढ़े व्यक्ति के पैरों में गिर गए और कहा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तब इसने बताया कि मैंने आपसे मिन्नत की थी कि मेरे बेटे को बचा लीजिए, लेकिन आपने नहीं बचाया। अब मेरे पास जो हुनर है, मेरे पास ये जो मंत्र विद्या है, मैं अपने बेटे को देना चाहता था। मेरा वो बेटा इकलौता था और वो मर गया। मैं ये अपनी विद्या, अपना हुनर उसको नहीं बांट पाया, ये मेरे तक ही रह गया। और मैं ये चाहता था कि वो बच जाए ताकि मैं अपना हुनर बांट सकूं, क्योंकि अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो ये हुनर फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। और फिर उन्हें एहसास हुआ डॉक्टर साहब को कि इस सज्जन व्यक्ति का मैंने दिल दुखाया है, बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन ये कहानी अलग अलग पहलू में हमें सबक सिखाती है।
एक सबक ये भी कि हुनर आपके अंदर है तो वो कभी मरता नहीं है, कभी हारता नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए भी काम जरूर आता है। इसीलिए अपने हुनर पर जरूर काम करना चाहिए, अपने एक्सीलेंस पर जरूर काम करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो।